अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। माय ब्यूटी चैनल। देखिए हम जा रहे हैं आज साग दाल बनाने। कौन कौन कैसे बनाता है हमें नहीं पता, लेकिन हम तो ऐसे बनाते हैं जैसे आप लोग देखना हम कैसे बनाते हैं। ये हमने अपने भाई से पालक मंगाया था। मेरे भाई मुझे पालक ला दे, तो वो 2 गड्डी पालक लेकर आया। फिर मैंने पालक लिया, तो उस पालक ना कुछ ख़राब निकला, उसमें पालक कुछ सही नहीं निकला। लेकिन मैंने क्या करती, लेकिन करना पड़ता है ना। फिर भी अब इतना महंगा पालक 80 रुपये किलो पालक है, तो मुझे तो ज़ाहिर सी बात है काटना पड़ता। फिर देख देख के मैंने तसला उठाया, तसला उठा के ये हमारा लहसुन है। हमने सोचा लहसुन हमने छिलवा के रखा था, आपको तो पता ही था। मैं क्या अदरक हमारे पास थी नहीं, भाई कैसे लाएंगे, तब हम वो अदरक मतलब लेकर आके फिर अदरक और लहसुन पीसेंगे। पीसने के बाद जब हम मतलब रख देते हैं, पीस कर हमें बनाना पता है, जल्दबाजी में खाना तो हम बना लेते हैं। फिर हमने सोचा ला जल्दी से हम अपना ये पालक काटें। फिर हम एक एक पालक बड़ी मुश्किल से हमने काटा, बहुत टाइम लगा पालक काटने में। घंटों हम पालक काटते रहे, देखते रहे पालक काट कर के कि हाँ ये पालक सही है। अब वो पालक काटा, छोटी से पालक काटने के बाद बहुत देर से हमने पालक काट लिया। और आप लोग बताइए मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। और प्लीज़ मेरा ब्लॉग में बहुत उम्मीद से आप लोगों को ब्लॉग डालती हूँ कि आप लोगों को काश मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगे और आप लोग मुझे आगे बढ़ाएं। लेकिन आप लोगों की वजह से, हाँ औरों की तरह मुझे ब्लॉग बनाने नहीं आता, लेकिन कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह बनाऊँ, सबसे अच्छा बनाऊँ। तो बस इसलिए कोशिश करती हूँ बनाने के लिए। ये मेरा भाई खड़ा है, देखा पालक कैसा है, मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। पालक ऐसी है, लेकिन मजबूर में काटना पड़ता है ना। ये महंगा है, महंगाई हमारे लिए तो पता है 2 रुपये भी बहुत भारी है। ऐसा होता है कि 2 रुपये हमारे लिए कितने हैं। तो ज़ाहिर सी बात है 2 रुपये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हम एक एक रुपया बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि जो खर्चा चलाता है, जो करता है ना, वही जानता है कि घर का खर्चा कैसे चलता है। अम्मी थी तो मेरी अम्मी खर्चा चलाती थी घर का, लेकिन जब से अम्मी गई हैं तो मुझे घर का खर्च चलाना पड़ता है। मैं बड़ी बहन हूँ, क्या करूँ। लेकिन मुझे भी मेरे भाई जो पैसे देते हैं, मुझे भी उसमें गुजारा करना। कभी कभार ना पूरे हफ्ते में गुजारा हो नहीं पाता, बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता है। मैं कहती हूँ कैसे गुजारा करूँ, कैसे गुजारा नहीं करूँ, लेकिन फिर वो कहते हैं अल्लाह गुजारा करा देता है। फिर हमने सोचा फिर दाल पीनी, हाथ के हाथ हमने देखा, लेकिन दाल माशाल्लाह साफ़ थी, दाल कोई गंदी नहीं थी। भाई मुझे कुछ कह रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। मैं कि ऐसे बोलता है, बोला आप तो बस ब्लॉग बनाती रहती बाजी। मैंने कहा हाँ। तो बस उसके बाद मैंने जो है ना, पसीने भी बहुत आ रहे थे कि गर्मी इतनी बढ़ने लगी है। दोबारा से मौसम सही था, फिर दोबारा गर्मी हो। फिर हमने दाल बीनी, लेकिन दाल बीन रहे थे, लेकिन कुछ कंकड़ी निकली नहीं। कि दाल बिल्कुल साफ़ सुथरी माशाल्लाह दाल थी, बहुत अच्छी दाल थी। हमने सोचा कोई बात नहीं है, दाल अच्छी है साफ़ है, तो हमने एक आध कंकड़ी निकली ली, वरना कुछ नहीं निकला, हमने धो के रख दी। इसके हमने पालक अपना दूसरी तरफ शूट करा। शूट करके फिर हमने अपना पालक धोया अच्छे से। कहते हैं पालक जब तक खूब पानी से न धो ना, खूब अच्छे से, तब तो उसकी मिट्टी ना निकलती नहीं है। अब घंटों हमने मिट्टी निकाली उसकी, इतना घंटों धोया, इतनी मिट्टी निकल रही थी। पता पालक में इतनी मिट्टी हम आपको बता नहीं सकते, बहुत मिट्टी निकल रही थी पालक में। बहुत देर तक हमने पालक धोया, हाथों से मसल मसल के धोया। फिर से धो के हमने फिर अपने छन्नी में रखा। मैंने छन्नी में अच्छे से धो रहे, फिर छन्नी में धोया, दोबारा से उसका गंदा पानी फेंका क्योंकि मिट्टी इतनी थी। फिर उसका पानी हमने फेंका हटा के। अब पानी फेंकने का हमने छन्नी में रखा। मैंने अच्छे से खूब धोने से खूब धोते रहे, बहुत देर तक हमने धोया पालक को। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे बनाते हो। मैं तो ऐसे ही सिंपल सा बनाती हूँ, जिससे मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ साग दाल में। और आप लोग बताइए, प्लीज़ मुझे आगे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। और मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, तो मुझे पता चलेगा हाँ मेरा ब्लॉग अच्छा बना है। मैंने बनाना है क्योंकि शूट करना बड़ी मुश्किल होता है, हमें खुद अकेला हाथ से शूट करना पड़ता है, अकेले हाथ से फिर उसको वो करना पड़ता है, ये करना बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको तो पता ही, आप लोग बनाते हो, आप लोगों को खबर है कि कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते। तो बस ऐसे ही मुझे करना पड़ता है। पर मेरे पास हाँ अभी ना माइक नहीं है बोलने के लिए, मुझे आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है। माइक है होगा ना इंशाल्लाह, तो माइक से तो मैं डायरेक्ट बना ले करूँगी, लेकिन माइक नहीं है। पर इतने पैसे नहीं है ना माइक के लिए मेरे पास। इंशाल्लाह जब पैसे होंगे तो माइक भी ख़रीद ही लूँगी। मैं खाना तो माशाल्लाह सब अच्छे से खूब अच्छे से बना लेती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कुकिंग करूँ, लेकिन कुकिंग के लिए ना कुछ सामानों की ज़रूरत होती है, घर की किचन के सामान की ज़रूरत होती है। जैसे हमें कुछ किचन के सामान चाहिए, वो हमारे पास भी सामान फ़िलहाल में है नहीं है। कोई ढंग का सामान नहीं है जो हमारे पास कुछ सामान हो तो अच्छे से अच्छी अच्छी रेसिपी बनाए, ये बनाए। माशाल्लाह खाने में मैं एक से एक आइटम बना लेती हूँ, पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो मैं बनाऊँ ढंग से। लेकिन हाँ भाई ये घर में सिंपल सा सामान घर का खाना बना लेती हूँ। कोई ऐसी चीज़ें नहीं डालती कि मुझे ये डालना है कि वो डालना है, ऐसा कुछ नहीं करती मैं अपने जैसे सिंपल सा बनता है बस वही बनाती हूँ। उसके बाद हमने दोबारा शुरू इधर लगाया मोबाइल कि हमने सोचा थोड़ा सा शुरू इधर से करें। फिर हमने इसके अंदर कुकर के अंदर दाल धो के डाली थी, अपनी दाल रहेगी, अच्छे से दाल डाली उसके अंदर। फिर हमने इसके अंदर डाला पालक, मैंने क्या फिर दाल डाल के पालक डाला। पालक डालने के बाद अच्छे से इसके अंदर हमने देखिए अब हम डाल रहे हैं पालक।
पालक डाल दिया हमने, क्योंकि पालक आधा तो ख़राब ही निकल गया, थोड़ा सा पालक बचा था तो हमने सोचा डालना तो पड़ेगा पालक थोड़ा सा। तो बस थोड़ा सा पालक इसके अंदर खूब अच्छे से डाल दिया, जो जैसा था तो वो हमने फेंक दिया पालक। मैंने कहा क्या करें पालक, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा डाल दें। इसमें हमने सारा पालक डाला। अब पालक डालने के बाद फिर हमने लिया नमक, तो अपना हमने नमक डाला अच्छे से। नमक हम हमेशा क्या ना कम डालते हैं, नमक वो इसलिए कम डालते हैं कि पता नहीं तेज़ हो गया, तेज़ की तो गुंजाइश नहीं है लेकिन हल्के की तो गुंजाइश है ना, बस इसलिए। फिर हमने डाली हल्दी, ये देखिए हम डालें इसके अंदर हल्दी। हमने सोचा इसमें हल्दी डालें। हल्दी डालने के बाद फिर हमने ली लाल मिर्च पाउडर, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ सिंपल सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तेज़, क्योंकि दाल में ना फीका अच्छी दाल, फीकी दाल अच्छी नहीं लगती, तो दाल तड़की यानी कि अच्छी लगनी चाहिए एकदम जायके में। तो मिर्चें हमें थोड़ी ज़्यादा डाली थी कि पापा कहते हैं फीकी फीकी दाल बनाती है तो इसी वजह से मैंने मिर्चें तेज़ डाली। फिर हमने जो है कि डाला हरी मिर्च, 2-3 हमने 4-5 इसके अंदर हरी मिर्चें काट ली अच्छे से। हरी मिर्चें काटते रहे, मैंने कहा 2-3 हरी मिर्चें हमने काट के वो डाली। और उसके डालने के बाद ना हमने फिर इसमें पानी डाला था। पानी डाल के फिर हमने कुकर अपने अच्छे से उसमें रख दिया। माशाल्लाह हमारी फिर हम बहुत देर तक वो बनता रहा। हम अपने और काम करते रहे, हमने आटा वगैरह गूँधा, बर्तन वगैरह धोए, अपने घर के जो काम घर के थे वो छोटे मोटे काम कर लिए थे हमने बस। और पता है खाना बनाना मेरी मम्मी बनाती थी खाना। मैं मम्मी से कहती अम्मी तुम बनाओ खाना, लेकिन अम्मी जब से अम्मी नहीं है तो मैं खाना बना लेकिन मुझे ना अब तो अल्लाह का लाख शुक्र कि मैं माशाल्लाह खाना बना लेती। पहले नहीं बनाती, पहले तुम कुछ काम ही नहीं करती थी। कहते नहीं माँ ऐसी होती थी जो अपने बच्चों को काम करने नहीं देती, लेकिन माँ के बिना एक सा रहता है घर बिल्कुल अधूरा। खाना बनाने में कितने माँ का हाथ का तो पानी भी ज़ायक़ा होता है। तो ऐसे ये देखिए हमारा अच्छे से तैयार हो गया हमारा साग दाल। हमने साग दाल भी अच्छे से बनाना आपने देखा, पूरी कुक मिल गया। फिर हमने इसे खूब अच्छे से भूना, इसमें हमने थोड़ा पानी डाला क्योंकि बहुत पतला गाढ़ा हो रहा था। फिर हमने हींग और लहसुन का अच्छे से भगार कर दिया। ये देखिए हमने डाल के ढक के रख दिया था फिर। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो के मेरा चैनल कैसा लगा आपको, यानी कि मेरा शाज़िया नाज़ नाम है मेरा, और मुझे सब्सक्राइब, हिंदी बोलना, कन्नड़ बोलने